करीब 7 साल पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टच में आया, समझा। तो समझ में आया कि मन पे काम किया तो ज़िंदगी अपने आप ठीक हो जाएगी। तो वही पिछले 7 साल से मन पे काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले 5 साल से क्रिया योग भी कर रहा हूँ। लेकिन करीब 7-8 दिन पहले आपका वो कोर्स देखा, मेडिटेशन 24/7। तो उससे पहले डुअलिस्टिक पीस आया, मतलब मोमेंट्स आए, डिज़ायर बढ़ी कि पूरे दिन रहे। बहुत ट्राई किया, तो जितनी देर ध्यान में बैठूँ 5-5 घंटे बैठता था, तो रहा, जैसे उठा 15 मिनट में फिर चला गया। पर 7-8 दिन पहले ही फील किया कि मेडिटेटिवनेस बिना मेडिटेशन के कैसे हो सकता है, एंड मेनी थैंक्स फॉर दैट। और पिछले 7-8 दिन से लगभग 24 में से कई सारे घंटे मेडिटेटिव फील कर पा रहा हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि और लाइफ इन जनरल बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। एक अनवांटेड मैरिज में हूँ, जॉब फुलफिलिंग नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि सिर्फ मन पे काम करने से ज़िंदगी पे काम करने की ज़रूरत ख़त्म हो सकती है क्या? या इन शॉर्ट, इज़ मेडिटेशन 24/7 कैन इट बी ए सब्स्टिट्यूट फॉर करेज? उसी से तो आती है। और शुरुआत यहाँ से करो कि ये नहीं अनुभव करना होता कि मैं मेडिटेटिव हूँ। तुमने कहा कि मैं अब दिन में बहुत लंबे समय तक अनुभव कर पाता हूँ कि मेडिटेटिव हूँ। अनुभव ये करना होता है कि अब मेडिटेटिव नहीं रहा। जब आप वास्तव में मेडिटेटिव होते हो तो उसका कोई अनुभव नहीं हो सकता। इस बात को भी बिल्कुल पकड़ो सूत्र की तरह, ये एक्सियम है। जो असली चीज़ है उसका अनुभव नहीं होता। और ये बहुत खैरियत की, राहत की, प्रसन्नता की बात है। शांति अनुभव हो रही? शांति अनुभव नहीं होती, अनुभव अशांति होती है। जिस भी चीज़ का अनुभव हो समझो वो अशांति है। एक राहत सा अनुभव हो रहा है। हाँ, वो जो राहत अनुभव हो रही है वो समझ लो कि अपेक्षाकृत कम अशांति अनुभव हुई है। उस राहत पर रुकना नहीं है, क्योंकि अब जो आगे बताऊंगा थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा, क्योंकि राहत भी अनुभव हो रही है माने अभी बचे हुए हो अनुभव करने के लिए, पूरे तरीके से डूबे नहीं हो। हाँ, डर भी अनुभव हो रहा है, बहुत लगातार, बहुत तेज डर, और ये सब भी अनुभव हो रहा है। तो अपने सिस्टम को, अपनी आंतरिक व्यवस्था को ऐसा बनाना है कि वो बहुत सजग रहे, अलर्ट रहे अशांति के खिलाफ, लैक ऑफ मेडिटेटिवनेस के खिलाफ। समझ रहे हो? जैसे नींद से कोई जगा दे, ऐसा अनुभव हो। तुम गहरी नींद में हो और कोई जगाने लग जाए तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। तो दिन भर ऐसे रहना है जैसे गहरी नींद में हो। उससे मतलब क्या है समझना अच्छे से। नींद का मतलब ये नहीं है कि तुम बेहोश हो, सोए पड़े हो। नींद का मतलब है बहुत गहरी शांति में हो, और उस शांति का तुम्हें कोई अनुभव नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी कोई उस शांति में खलल डाल रहा है, बाधा डाल रहा है, तो उसका तुम्हें अनुभव हो रहा है। और जैसे ही तुम्हें उसका अनुभव हो रहा है वैसे ही तुम में अपने आप करेज पैदा हो जाती है। तुम्हारा दूसरा सवाल था, अपने आप करेज पैदा हो जाती है उसको हटाने की। पूछो क्यों? क्योंकि वो जो अनुभव की अनुपस्थिति थी वो बड़ी प्यारी चीज़ थी। वो है ना, वो थोड़ा सा पकड़ती है पूरा चढ़ती है। तो उसको छोटी उंगली भी नहीं थमाते, पूरा ही ऊपर चढ़ जाती है। जो इसमें तरीका होता है, अगर उसे तरीका कह सकें तो वो यही होता है कि शांति को या मौन को, जो भी तुम्हारा पसंदीदा शब्द हो दे लो, उसको एक आदत सी बना लो। वो आदत नहीं है, पर मेरे पास कोई और शब्द नहीं इसलिए बोल रहा हूँ। उसको एक आदत बना लो, और उस आदत से तुम्हें प्यार हो गया है। अब जब भी उस आदत में बाधा पड़ेगी तुम चिहुक उठोगे। चिहुक उठोगे समझ रहे हो? मतलब कि ये किसने किया, और जिस भी चीज़ ने किया उसको तुम तत्काल हटा दोगे या तत्काल उसके खिलाफ खड़े हो जाओगे। यही साहस है। तत्काल इसलिए खड़े हो जाओगे उसके खिलाफ क्योंकि वो तुम्हारी बहुत प्यारी अंदरूनी चीज में हस्तक्षेप कर रही है। सोच आ रही बात? भाई अगर शांति अच्छी चीज है तो लगातार उसे क्यों नहीं साथ रखेंगे?
नहीं तो बड़ा दोगलापन हुआ ना, तो कह रहे हैं कि शांति चीज़ तो अच्छी है पर कभी कभार। ये कैसी बात है ये? फिर कह रहा हूँ शांति छोड़ो, अपना जो पसंदीदा शब्द है वो उठा लो, प्यार, सच्चाई, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, आज़ादी। अगर वो चीज़ बढ़िया है तो कभी कभार ही क्यों चाहिए? कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं रखोगे, अनकंडीशनल नहीं रखोगे जीवन में, या हर चीज़ बस टुकड़ों टुकड़ों में रहेगी, एक खंड यहाँ एक फ्रेगमेंट वहाँ। वो कहते हैं कि जीवन मन का प्रतिबिंब है। तो अगर 24 में से 23 घंटे शांत हो, 1 घंटे बेचैन हो, तो 23 घंटे की शांति अपने आप उन प्रॉब्लम से भरा देगी। तुम्हें उठना पड़ेगा ना, जो भी चीज़ें तुम्हें बेचैन कर रही हैं उनके खिलाफ, और जब उठोगे तो ज़िंदगी अपने आप बदलेगी। ऐसे ही तो ज़िंदगी बदलती है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं, बेकार। आपको शांति चाहिए, ठीक है, लेकिन आपने अपने जीवन में चीज़ें भर रखी हैं जो आपको करती हैं अशांत, और उसी अशांति को और उन्हीं चीज़ों से घिरे होने को आप बोलते हो मेरी जिंदगी। ठीक, कब की हालत है समझे? चाहिए क्या है? शांति। और जीवन में भर क्या रखी है? अशांति कैसे भर रखी है? इस तरह की चीज़ें और स्थितियां और व्यवस्थाएं जीवन में भर रखी हैं जो कदम कदम पर अशांत करती हैं। ठीक है, और ये हमारी ज़िंदगी हो गई, यही ज़िंदगी है मेरी, ये है वो है ऐसा वैसा। अब अगर आप शांति के प्रति दृढ़ हो जाते हो, उसे दृढ़ता भी बोल सकते हो, प्रेम भी बोल सकते हो, शांति की तरफ अगर आप दृढ़ हो जाते हो तो अशांति करने वाली फिर पहली चीज़ आपके सामने आएगी, आप उसको क्या करोगे? भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, अंजाम की परवाह नहीं कर रहे, यही हिम्मत है बस। तेरा दोष क्या है? तूने हमारी अशांति में, हमारी शांति में खलल डाला, तो हट। तुझे हटाने पर बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बुरे से बुरा तो ये हो सकता था कि शांति भंग हो जाती, तो तुझे हटा के जो भी बुरा होगा वो फिर भी अच्छा होगा, क्योंकि जो बुरे से बुरा हो सकता था वो नहीं हुआ। भाई जो भी कीमत देनी पड़ी तुझे हटाने की, शांति तो बच गई ना, तो ये चीज़ हटा दी। जब ये चीज़ हटा दी जिंदगी से तो क्या ही चीज़ बदल गई? जिंदगी ही बदल गई। फिर अगली चीज़ आई ऐसे ही, उसको भी हटाया, जिंदगी थोड़ी और बदल गई। फिर अशांत करने वाली एक और चीज़ सामने आई, उसको भी हटाया, जिंदगी और बदल गई। क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के संकलन को तो हम क्या नाम देते थे? जिंदगी। तो यही सब चीज़ें जब एक एक करके हटने लग रही हैं तो क्या बदल रही है? जिंदगी। एक लड्डू तो खा के दिखा दो, ऐसे करो जितना अट्रैक्ट करना हो मेंटली लड्डू को। कई बार हो जाता है, पर जितनी बार नहीं होता वो काहे नहीं गिनते? ये तो गिन लोगे कि हाँ फलाने शहर में ऐसा हुआ था कि एक ने लड्डू 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 स्मरण करा और लड्डू उसको किसी तरीके से मिल भी गया। पर ये भी तो बता दो कि ऐसा 10,000 में से एक के साथ हुआ था, इस चक्कर में बाकी 9,999 काय बलि चढ़ा दिए। वो भी यही सोचते रह गए हमारे साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। और एक के साथ तो हो ही जाएगा भाई, ये तो सीधे सीधे प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट है। 10,000 में तो एक के साथ कुछ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि तुम बैठे हो अचानक तुम्हारी एक आंख गायब हो जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बाकियों के साथ भी होगा। और ये सारा जादू टोना, अंधविश्वास, भूत प्रेत और सारी बेवकूफ़ियाँ वो इसी तरीके से चलती हैं। किस तरीके से? कि 1 2 4 बता दो किससे जहाँ फलाने के साथ हुआ था, और ये कभी मत बताओ कि कितने करोड़ लोगों में से एक के साथ ये हुआ है। ये कभी मत बताओ। फलाने ज्योतिषी बाबा की 3 भविष्यवाणियाँ बिल्कुल सच निकली हैं, और ये ना बताओ कि उन्होंने 30 लाख करी थी। 30 लाख करी थी, 3 सही निकली हैं, बाकी बिल्कुल दबा दो। नहीं, बाकी सामने नहीं आनी चाहिए।
सच में झूठ में यही अंतर होता है। सच लापरवाह हो सकता है, झूठ लापरवाह नहीं हो सकता। क्योंकि सच का स्ट्राइक रेट क्या होता है? 100%। झूठ का होता है 0.1%। तो उसको वो जो 0.1% है वही निकालना पड़ता है और वो दुनिया को दिखाना पड़ता है। सेंटर पे ध्यान दो। अगर अट्रैक्ट करना भी चाह रहे हो तो कौन सी चीज, रिपेल करना भी चाह रहे हो तो क्या बन करके रिपेल कर रहे हो? हु आर यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू रिपेल समथिंग? सेंटर पे ध्यान दो। कोई भी चीज हो उसमें बस ये पूछ लो कि ये करते वक्त मैं कौन हूं। ये अलग बात पिछले 7-8 दिन में हुई कि ये लगातार मेडिटेटिव, जब भी मेडिटेटिव फील कर रहा हूँ तो सेम चीज़ जो परेशान कर रही थी, जिसको मैं रिपेल करना चाह रहा था, नहीं अब नहीं करना चाह रहा, या मतलब नहीं है, मतलब बेपरवाही सी हो रही है भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सेंटर शिफ्ट होता है तो वही चीज़ परेशान करना ही बंद कर देती है, या वो सिचुएशन अब तकलीफ नहीं देता। तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। अब ये जानना था कि अब मेहनत करनी पड़ेगी या खुद ही ठीक हो जाएगा, पर अब क्लैरिटी है। जिस चीज से दिक्कत है उससे क्यों है दिक्कत? चोर को ताले से दिक्कत होती है, तो ये नहीं देखना है कि मैं आंख बंद करके चाबी कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कि आंख बंद करे रहूँगा ऐसे करूँगा तो चाबी आ जाएगी। ये देखना है कि जब मैं इस ताले की चाबी अट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो मैं कौन हूँ? मैं चोर हूँ। और अगर मैं चोर हूँ तो मुझे चोर नहीं होना है। समझ में आ रही बात? तुम जब भी अट्रैक्ट करना चाहते हो, कभी सोचा भी है कि उसमें कौन सी कामना, कौन सी वासना बैठी है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कौन है जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अट्रैक्ट कर रहा है भाई? जो आपकी सबसे ज्यादा दबी छुपी इच्छाएं होती हैं उन्हीं को तो आंख बंद करके अट्रैक्ट करोगे ना। वो तुमको मिल भी गया तो उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा बताओ तो? जो कुछ तुम अट्रैक्ट करना चाह रहे हो वो तुमको किसी जादू से मिल भी गया तो उससे तुम्हारा फायदा क्या होगा बताओ? उससे यही होगा कि तुम जो हो वही तुम और बने रहोगे। अहंकार कभी अपना नाश अट्रैक्ट करेगा क्या? बोलो, मक्खी क्या अट्रैक्ट करेगी? शक्कर। शराबी क्या अट्रैक्ट करेगा? वो तुम्हें मिल भी गई चीज तो क्या फायदा? तुम्हारा सेंटर, तुम्हारा केंद्र तो बदला नहीं ना। जो तुम हो वो तो वैसा ही रह गया, बल्कि और ताकतवर हो गया। तो ये पूछा करो कि फलानी चीज मुझे चाहिए ही क्यों है। बाकी उसको पाने की तरकीबें तो हजार हो सकती हैं। प्रणाम आचार्य जी। एक आपके वीडियो में सुना था कि पल प्रतिपल अवलोकन करते रहना है मन का। तो इसमें जब हम लोग बहुत ध्यान देते हैं, मतलब अपने लाइफ के हर मोमेंट टू मोमेंट को जब बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे होते हैं, तो एक द्वंद्व सा उत्पन्न होता है कि भाई कर कौन रहा है किसको एनालाइज? सेंटर है ही क्या? मतलब अभी जो इतने देर से जो अभी आप बता रहे थे कि सेंटर, तो ये मन किसको देख रहा है और कौन है जो ऑब्जर्व्ड हो रहा है? तो ये द्वंद्व जो है ये बार बार चलता रहता है और इस द्वंद्व के कारण मैं उस लूप से बाहर आ जाता हूँ और फिर रिलैक्स हो जाता हूँ। जो अलर्टनेस है वो चली जाती है। नहीं, तुम ये क्यों पूछ रहे हो कि कौन देख रहा है किसको देख रहा है? जो दिखाई दे रहा है उसको देख करके कोई प्रतिक्रिया नहीं उठ रही है। शुरू में उठती है, बस उस तक सीमित रहो ना। देखता तो हमेशा मन ही है मन को। प्रश्न यह है कि तुम्हारी रुचि इतनी ज़्यादा इसमें कैसे हो गई कि मन के किस हिस्से ने मन के किस हिस्से को देखा? जो कुछ भी देखा
उसको देख करके भीतर से कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी, उठती है। उसकी बात करो। जो दिखाई दिया है ना, वो पूछो अपने आप से कि ऐसे ही चलने देना है। जब नॉर्मल डे टू डे लाइफ में ये सब देखते हैं तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो तो दिखती हैं कि ये गलत कर रहा हूँ, ये गलत कर रहा हूँ, ये सही नहीं है, ये मिस्टेक है मेरा। बट जब फिर सत्य की बात आती है या कुछ थोड़ा ऊंची बात जब जाने लगती है तो अब वहाँ पे लगता है कि उसको तो पिक्चराइज कर नहीं सकते, तो मन को टेंजिबल चाहिए होता है। अब वहाँ से कन्फ्यूजन उठता है, फिर वो नॉर्मल सब कुछ हो जाता है, फिर ध्यान नहीं देते। फिर कुछ दिन जब फिर कभी कोई वीडियो सुना या आपका कोई बुक पढ़ा तो उसके बाद वापस से फिर स्टार्ट होता है और ये लूप चलता रहता है। और मैं इससे निकलना चाहता हूँ कि कैसे निकलें कि ये फिर वापस कोई ऊंची बात हो फिर मैं फंस ना जाऊँ कि अरे ये क्या इतनी बड़ी क्या बात हो गई, मैं कैसे समझूँ इसको, या फिर कुछ टेंजिबल नहीं है। जैसे जब आप बताते हैं कि सत्य के बारे में आप बोलते हैं कि इसको आप किसी मतलब झूठ और सच में आप नहीं कह सकते, उसको किसी तरह से टेंजिबल आप नहीं कह सकते, वो अचिंत्य है, वो उसको अज्ञेय है। तो अब यहाँ पे फिर चीज़ें, हमारी आदत जो बनी हुई है जनरली माइंडसेट की, हर चीज़ टेंजिबल हो, जो दिखे। अब वहाँ पे फिर जहाँ थोड़ा ऊपर जाता है फिर वही वापस से जो दिख रहा है, जो टेंजिबल है, उसी तक सीमित रहो। उसमें जो अचिंत्य है, अकल्प है, उसकी बात ही कहाँ से आ गई? वो तो ये बताने के लिए बोलता हूँ कि जो तुम्हारे चिंतन में है और कल्पना में है, कहीं तुम उसको सच ना मानने लग जाओ। उसको तुम सच ना मानने लग जाओ, इसलिए बार बार कहा जाता है कि सच अचिंत्य है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम इस बात पर चिंतन करना शुरू कर दो कि सच अचिंत्य है। उल्टा चल दिए बिल्कुल। तो जिन चीज़ों पर चिंतन हो सकता है उन पर चिंतन करो ना। जो दिखाई पड़ रहा है, जो समझ में आ रहा है, दुनिया कैसी है, मैं क्या कर रहा हूँ, रिश्ते कैसे हैं, काम कैसा है, रोटी कहाँ से आ रही है, इन चीज़ों पर चिंतन करो। और सत्य और मुक्ति, इन पर चिंतन छोड़ो। उन पर चिंतन करके यही कर रहे हो कि असली काम से बच गए। जिस चीज़ पर ध्यान लगाना चाहिए था उस पर नहीं लगाया, ध्यान किस पर लगा दिया? सत्य पर। झूठ चारों ओर से घेरे हुए, ध्यान सत्य पे लगा रहे हो। झूठ ही अंदर भी बैठा हुआ है और अपने आप को बचाने के लिए वो ध्यान किस पर लगा रहा है? तो मजेदार बात हो गई। सत्य पे ध्यान लगा लगा करके झूठ बचा जा रहा है। तो सत्य पे नहीं ध्यान लगाओ। झूठ के लिए ज़रूरी है कि वो स्वयं पे ध्यान लगाए। ध्यान का मतलब साफ समझना। झूठ को देखना सच के ध्येय के साथ, ये ध्यान है। ध्येय है सच और देख रहे हैं झूठ को, ये ध्यान है। ध्यान बिल्कुल ये सब नहीं है कि कुछ देखेंगे ही नहीं, कुछ सोचेंगे ही नहीं, कुछ मौन में चले जाएंगे। वो चीज़ अधिक से अधिक एक तरह का इंटरनल एनेस्थीसिया है। उससे तुमको कोई गहरा या असली लाभ नहीं मिलने वाला। कि दर्द बहुत हो रहा था तो अपने आप को आध्यात्मिक एनेस्थीसिया दे दिया, उससे कुछ नहीं होता। समझ में आ रही है बात? दर्द जब हो रहा हो तो जहाँ दर्द हो रहा है उसकी जांच करनी होती है। जांच में भी दर्द बढ़ता है और उपचार में भी थोड़े समय के लिए दर्द बढ़ता है। वो जो दर्द बढ़े उसको झेलना पड़ता है।
एनेस्थीसिया कहाँ से उपचार हो गया? टेम्परेरी भी उपचार है वो। उपचार कहाँ से है? ये दोहरा काम करना है। साफ पता हो कि झूठ में जी रहे हैं, मायावी दुनिया है, तो उससे आंखें नहीं बंद कर लेनी है, डर नहीं जाना है, हर चीज़ में गहरे बैठना है और समझना है। और जब गहरे बैठना है तो लिप्त नहीं हो जाना है, क्योंकि गहराई में जाने में ये बड़ा खतरा रहता है। क्या कि माया को समझने गए थे और उसी ने गले लगा लिया, और उसके पास गए थे, किस लिए गए थे वो तो समझना है ना। तो जाएं ज़रा जांच पड़ताल करें, और जांच पड़ताल किया तो ऐसी मोहिनी निकली कि एकदम उससे गले लग गए। नहीं, उसके गहरे तो जाना है, लेकिन ध्येय हमेशा सच रहे। आंखें, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब लगातार किस पर केंद्रित हैं? झूठ पर। लेकिन उद्देश्य क्या है? सच जानना। ये ध्यान है। आपने बोला दर्द देख, मतलब इतनी है जो इससे तो इलाज होगा नहीं, लेकिन इतनी दर्द है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो पेन दे रही हैं, मतलब लाइफ में अलग अलग एस्पेक्ट्स में कहीं ना कहीं इतने सारे चीज़ें, किसको किसको इग्नोर करें, किसको देखें, तो वो कई बार वो भी उलझा देता है। उन्हें पैसे देना बंद कर दो, पेन देना बंद कर देंगे। पेन भी इस दुनिया में कोई मुफ्त में नहीं देता। हम तो पेन खरीदते हैं। हम ऐसे कारीगर थोड़े ही हैं कि एक तरफ की चोट खाएं, हम दो तरफा खाते हैं। हम पहले बड़ी मेहनत करते हैं पैसे वगैरह जमा करने की, और फिर उसी का इस्तेमाल करते हैं पेन, दर्द, दुख खरीदने के लिए। तुम्हारी ज़िंदगी में जितनी भी समस्याएं हैं उनको निवाला बेटा तुम ही खिला रहे हो। तुम उनको खिलाना बंद करो, वो तुम्हारे साथ खेलना बंद कर देंगी। कोई समस्या नहीं हो सकती आपकी ज़िंदगी की जिसको आप पोषण न दे रहे हो फिर भी मौजूद हो। ठीक है, गौर से देखिएगा, आपके समर्थन के बिना समस्या बचेगी ही नहीं। देखो क्या होता है ना, जब तुम्हारे अंदर ही कोई बीमारी बैठ गई हो, एकदम अंदर से पकड़ लिया हो बीमारी ने, तब जब तुम खाना भी खाते हो ना, वो खाना तुमने किसको खिलाया? बीमारी को खिलाया। तुमने अपने लिए खुशी का प्रबंध किया, वो खुशी भी तुमने किसको दी? तो तुम अपने लिए जो भी कर रहे होते हो तुम बीमारी के लिए ही कर रहे होते हो। तो बीमारी हटानी है तो अपने लिए कुछ भी करना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बीमारी बन चुके हो, बीमारी तुम बन चुकी है। अपने लिए जो भी कुछ करोगे तुम बीमारी के लिए करोगे। तो फिर तरीका यही है, क्या हम अपने लिए कुछ करेंगे ही नहीं, क्योंकि अपने लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बस कहने को हमारे लिए है, वो हो किसी और के लिए रहा है। लग ऐसा रहा है जैसे अपने लिए कर रहे हैं, पर वो जा किसी और की सेवा में रहा है। तुम अपने लिए ही नहीं करेंगे। जब तुम अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो तुम बीमारी के लिए अनुपयोगी हो जाओगे, यूजलेस हो जाओगे, तो बीमारी भग जाएगी। हाँ, तो तुम्हें लगता है तुम बड़े सत्य प्रकाश हो, बीमारी दूर बैठी है, तो हम अपने लिए कर रहे हैं, बीमारी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। बीमारी तो वहाँ बैठी है, बीमारी वहाँ नहीं बैठी है, बीमारी अंदर बैठी है। तुम ही बीमारी हो, तो तुम अपने लिए करोगे माने किसके लिए करोगे? हाँ, तो मत करो।